हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देते हैं। तो आज हम यस और नो सेशन करेंगे। हम जानेंगे कि जो भी आपके मन में सवाल है उसका आंसर क्या आता है, उस आंसर के पीछे का रीज़न क्या है, ये भी डिटेल में जानेंगे। सो आपके लिए हम टोटल 3 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, ठीक है। एक आपके लव लाइफ से रिलेटेड, एक आपके करियर लाइफ से रिलेटेड और तीसरा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो आज आपको अपना नाम चूज़ करना है, यानी कि अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। 3 ग्रुप्स यहाँ मौजूद हैं। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FIB SLO VY या Z में से आता है, आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, ओके। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEH RKP U या X में से आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGMJQTW या N में से आता है तो आपको ग्रुप 3 ही चूज़ करना है, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए 1 2 3 में से कोई भी एक ग्रुप और देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस का सवाल यूनिवर्स क्या देते हैं। सो पेड रीडिंग्स के लिए और जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एंड रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FIB SLO VY या Z में से है सो देख लेंगे कि आपके सवालों का जवाब डिवाइन क्या देती है और रीज़न क्या है उन सारे जवाबों का। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। उस आंसर से कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो उसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की तरह लेना है। ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना है, ज़्यादा सैड भी नहीं होना है, डाउट्स नहीं करने हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर आए उसे एज इट इज़ अ गाइडेंस एक्सेप्ट करना है, ओके। और जो भी क्वेश्चन आप करें उसे रिपीट ना करें, क्योंकि 3 क्वेश्चन का सेशन हम करेंगे तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले पूछा वो नेक्स्ट टाइम भी पूछ रहे हो, तीसरे टाइम भी पूछ रहे हो, ठीक है। इससे आपकी खुद की कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगी और कुछ नहीं, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई क्वेश्चन का आंसर डिवाइन की तरफ से। सो मैं आपको अभी वक्त दे रही हूँ। अभी आप आराम से अपने आँखों को बंद कर लीजिए। एक ऐसे स्टेट में आइए जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब बाहर की चीज़ें, और आप डिवाइन से प्रे करते हुए अपने क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है। मैं सफलिंग कर रही हूँ, सफलिंग करते करते ही आप अपने आईज़ को क्लोज रखिएगा एंड क्वेश्चंस को रिपीटेड फॉर्म में पूछते रहिए यूनिवर्स से, ठीक है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड। सो लेट्स सी। हमारे पास है क्वीन ऑफ वेसल्स, ओके, ऑलराइट। अभी मैं बताऊंगी, पहले मैं आंसर उसके साथ साथ रीज़न भी निकालूंगी। वी हैव गाइडेंस। सो आपने अपने लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन करे हैं उसका आंसर अ बिग येस इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस तरह की क्वेश्चन किया है कि क्या यूनियन होगी, क्या ये पर्सन प्यार करते हैं, क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा, क्या आपकी शादी होगी, ठीक है, क्या आपको प्यार मिल सकता है, एक्सेट्रा, लाइक पॉजिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने करा है तो उसका आंसर अ बिग येस, कि हाँ आप डिज़र्व करते हो, हाँ आपको मिलेगा। अगर आपने पूछा कि क्या कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो डेफिनेटली वो प्यार करता है या करती है, इस तरीके की एनर्जी है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप अनदेखा कर रहे हो उनके प्यार को, या जिस तरीके से रिश्ता बढ़ना चाहिए उस तरीके से आप और आपके ये स्पेसिफिक पर्सन नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर अगर आप सिंगल हो, लव लाइफ से रिलेटेड पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली अभी आपको हो सकता है प्यार करने वाला कोई है या अच्छा ऑप्शन है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो,
ठीक है। और अगर आपने कोई नेगेटिव रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि क्या ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, क्या इनका कहीं और चक्कर है, क्या कोई थर्ड पर्सन है, तो उसमें द आंसर इज़ नो आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वेसल के साथ ये यस कन्फर्मेशन आया है। एंड क्वीन ऑफ वेसल अपने आप में, क्वीन ऑफ कप्स अपने आप में बहुत लॉयल एंड लविंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। तो इससे दिख रहा है कि अगर आपने कोई नेगेटिव रिलेटेड क्वेश्चन करा है, डाउट रिलेटेड क्वेश्चन करा है, तो उसमें वो चीज़ नो दिख रही है। बट अगर आपने कोई पॉजिटिव रिलेटेड चीज़ करा है तो इट्स अ येस। और अगर आप नेगेटिव होकर कोई क्वेश्चन आपने किया था डर में, डाउट में, तो उसका आंसर आ रहा है कि नेगेटिव सोचिए मत, क्योंकि अगर आप किसी को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो या अपने लव लाइफ को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका लव लाइफ या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन जो है वो बहुत लविंग है, आपको ही प्यार करते हैं, आपको बस दिख नहीं रहा है उनके एफर्ट्स, उनका प्यार, उनकी अवेलेबिलिटी आपके लिए, ठीक है। तो अनदेखा ना करें, ठीक है, डाउट्स में मत जिए, ठीक है। सो जैसा भी आपने क्वेश्चन करा है, यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अपने लव लाइफ को लेकर डिनाइल मोड पे ना रहे, कन्फ्यूजन्स में ना जिए और अपने ही अजम्पशन, डाउट्स को सच्चाई ना माने, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप हर बार सोच रहे हो या आपको महसूस हो रहा है वो सच्चाई हो, सच्चाई कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव होना बंद कर दीजिए। सो ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन। सो अगेन आइज़ को क्लोज कर लीजिए। करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो, कोई एक सवाल डिवाइन से पूछिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। वी हैव पेज ऑफ स्टोन्स, वी है ट्रांसफॉर्मेशन। सो करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड भी आपने जो भी क्वेश्चन करा है उसका भी आंसर हाँ में आया है, ठीक है। और मुझे यहाँ दिख रहा है रीज़न ये यहाँ पर दिख रही है कि यू आर ऑन द वे टू अचीव दैट थिंग, और फिर जो अच्छा आप एक्सपेक्ट करो या जो भी क्वेश्चन आपने करा है उससे रिलेटेड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना, कुछ चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ना ज़रूरी है, सो दैट आपको वो नज़र आए कि हाँ वो चीज़ हाँ में हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपने क्वेश्चन करा है अपने फाइनेंसेस या करियर रिलेटेड, उसका आंसर येस है। हाँ, जो येस आपको अभी सुनाई दे रहा है, दिख रहा है, उसका जो रियलिटी में मैनिफेस्टेशन है वो आपको धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ सकता है। टाइम आपको डेफिनेटली लगेगा, डिलेज हो सकती है, बट डेफिनेटली इट्स अ येस, ठीक है। स्लो प्रोसेस में वो चीज़ हाँ में बदलेगी, लेकिन हाँ ज़रूर है, और अच्छी एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर मुझे हाँ नज़र आ रही है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कोई भी और बाकी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है लव करियर के अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगेन वही प्रोसेस है, आइज को क्लोज करें, डिवाइन से रिपीटेटेड फॉर्म में वही क्वेश्चन को पूछे जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। Okay, we have 5 of stones, we have schizophrenia. ओके, सो गाइज आपने थर्ड क्वेश्चन जो भी पूछा है, मुझे यहाँ दिख रहा है यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अब ये आपके लिए मे बी सही नहीं है, ठीक है। एंड इससे आप अपने खुद का लॉस करवाओगे या आप खुद गलत करोगे, ठीक है। तो आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है कि किसी दो चीज़ों में पूछा है कि किस तरफ जाना चाहिए, या ऐसा पूछा है कि क्या ये चीज़ छोड़नी चाहिए, क्या इसे छोड़ना चाहिए, या कुछ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया हुआ है। ये चीज़ मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है कि आप किसी कंफ्यूज स्टेट में हो या बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हो, और आप उससे रिलेटेड ही आपने क्वेश्चन करा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि इसका आंसर आया है नो में, और वो भी इस तरीके से आया है क्योंकि जो क्वेश्चन आपने करा है वो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप उसको ज़्यादा फोकस करके करते हो तो मुझे यहाँ दिखता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, पेन, अकेलापन,
ऑब्स्टेकल्स ये सब फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड ये ज़रूर बताना चाहती है कि जो आप सच में हो, जैसा आपको फील होता है, आप उसी पाथ में जाओ। आप ये मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं और लोगों के पीछे पीछे चले जाना, या लोग ऐसा करते आए हैं तो आपको भी वैसा करना पड़ेगा। तो दूसरों को कॉपी या दूसरों की तरह अपने अंदर अडेप्टेशंस मत लाओ, ठीक है। खुद देखो कि खुद की खुशियाँ कहाँ पे हैं, खुद क्या चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो, लाइफ में डिसीशंस लो। जितना कंफ्यूज रहोगे, दूसरों का देखकर खुद को कंपेयर करोगे या अडेप्ट करना चाहोगे, उतना आपकी लाइफ स्ट्रगल से भर जाएगी। तो वही करो जो दिल चाहता है, जो दिल की आवाज़ को सुनो एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाओ, इतना प्रैक्टिकल मत बनो, इतनी ज़्यादा माइंड को मत चलाओ हर एक चीज़ में। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन हो अपने लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि जीवन एक खेल है और इसको दिमाग से खेलना पड़ेगा, बट नो, इट इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ गेम। लाइफ इज़ नॉट अ गेम, इट्स अ जर्नी, ओके। सो जीवन को दिल खोल के जियो, जैसे आप सच में हो, आपके अस्तित्व जो है उसके अकॉर्डिंगली जियो। आपको प्रिटेंड करने की या खुद को दूसरे के अकॉर्डिंगली अपने ढालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो दूसरों से सीखने से अच्छा है कि खुद अपने आप में उस अच्छाई को बाहर निकालो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से जियो, इसी तरीके से चॉइसेस लो, डिसीशंस लो जिस तरफ आपका दिल फोकस कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है आपको, क्योंकि दिल से ज़्यादा अच्छा और इंट्यूशन, आत्मा से ज़्यादा सही कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर कमेंट सेक्शन में गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो करें। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEH RKP U या X में से है तो देख लेते हैं कि डिवाइन आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या देती है और रीजंस क्या है उसके पीछे का। सो आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड याद रखिए कि जो भी आंसर एंड गाइडेंस आए उसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की तरह ले, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो आंसर के बेसिस पे कोई भी डिसीजंस, कोई भी एक्शंस या कोई भी कंक्लूजन्स तक मत पहुँचिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा। सो ज़्यादा हैप्पी होने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सैड होने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस, ओके। एंड 3 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, एक लव लाइफ से रिलेटेड, एक करियर से रिलेटेड, एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी अप टू यू, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर डिवाइन की तरफ से देखेंगे। तो आप अपने आइज़ को क्लोज कर लीजिए एंड जो भी एग्जिस्टिंग थाट्स आपके माइंड में उसे हटा दीजिए, और सिर्फ जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो वो आप पूछिए आइज़ को क्लोज करके, डिवाइन से रिपीटेटिव फॉर्म में, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, ओके। सो लेट्स सी। We have 8 of stones. Nothingness. ओके। सो आपने जो लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर आया है येस, इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू वर्क ऑन, इट विल डिपेंड ऑन यू। आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने करा है ना गाइस, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि अगर आप उस क्वेश्चन को चाहोगे कि वो येस में हो तो वो येस में होगा, अगर आप चाहो नो में हो तो वो नो में होगा। आपके डिसीशंस, आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मैं एग्जांपल के रूप में दे देती हूँ कि अगर आपने पूछा है कि क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, क्या हमारा रिश्ता चलेगा, क्या हमारे रिश्ते का कोई भविष्य है, इस तरीके की चीज़ें, क्या हमारी शादी चलेगी, ठीक है, या क्या मेरी ट्रू लवर से शादी होगी, मेरे क्रश से शादी होगी, इस तरीके की क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं तो उसका आंसर है येस। लेकिन उसके लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको ही बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ होगी,
तो इट विल डिपेंड ऑन यू। सो अगर आप कोई रिश्ता चलाना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें हाँ तो आया है, लेकिन आप घिसते रहोगे घिसते रहोगे घिसते रहोगे उस चीज़ को करने के लिए। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन करा है कि कि क्या वो धोखा दे रहे हैं, या क्या वो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, या क्या मुझे कुछ बुरा हो सकता है लव लाइफ में, तो उसका भी आंसर आया है येस। अगर आप अपने काम उस तरीके से करो तो इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो लव लाइफ है वो आपके ऊपर बहुत निर्भर कर रहा है। लाइक आपके पास लाइफ के कर्म की वजह से हो सकता है कि आपका इस लाइफ टाइम में इफेक्ट कर रहा है। एंड लव लाइफ आपकी ऐसी होगी कि आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना लवर ढूंढना पड़ेगा। लवर आपके लाइफ में कोई आएगा भी तो आपको ही उन्हें संभाल के रखना पड़ेगा। तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने पड़ेगा अपने लव लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छा करने के लिए। तो इसका आंसर आया येस, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वर्क ऑन, ओके, एंड इफ़ यू बिलीव इन। ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग लकी होते हैं ना, कि जिनको चाहिए भी नहीं होता है उनको सच्चा प्यार मिल जाता है, या जिनको चाहिए भी नहीं होता है उनको बहुत ईजीली एफर्ट्स लोगों से मिल जाते हैं। बट आपके केस में मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा करना पड़ता है हमेशा, और ये चीज़ आपके आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। सो अब चलिए देख लेते हैं करियर से रिलेटेड कि क्या आंसर आता है। तो वही सेम प्रोसेस है, आइज़ क्लोज कर लीजिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स से, डिवाइन से अपना क्वेश्चन पूछिए। ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो, कि आई एम सीइंग दैट थिंग। मतलब आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करके काम माइंडेड से क्वेश्चन करें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आप आंसर भी अज्यूम कर रहे हो अपने मन में, जो कि सही नहीं है। सो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन करें यूनिवर्स से। पेज ऑफ बोज, स्किज़ोफ्रेनिया, पेज ऑफ बोज। सो करियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने करा है उसका आंसर आया है येस, लेकिन वो अगेन फिर से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी चाह रहे हो अपने करियर में, फाइनेंसिस में, वो आपको बहुत ईजिली मिल सकता है, लेकिन आप बहुत एक्टिव नहीं हो अपने लाइफ में, बहुत कन्फ्यूज रहते हो, अपने माइंड में अटके रहते हो, अपने दिमाग से बाहर निकलते नहीं हो आप प्रैक्टिकल लाइफ में। एंड यू डोंट एग्जीक्यूट थिंग्स, ओके। आप जो सोचते हो सोचते रह जाते हो, ठीक है, उस पर काम करना शुरू नहीं करते हो, और अगर काम भी करना शुरू कर देते हो तो सस्टेन नहीं करते हो, गिव अप कर देते हो जल्दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, एंड आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें ईजिली होती जाएंगी अगर आप उस पर काम करते जाओगे थोड़ा बहुत। बट आपको सस्टेनेबल तरीके से वर्क करना पड़ेगा, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा थिंग्स को, ठीक है। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देना चाह रही है। सो गाइडेंस में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये देखिए आंसर तो बहुत अच्छा आया है, यस आया है, लेकिन अगेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पे जब आपको वर्क करना है आप करते नहीं हो, जहाँ पे आपको वर्क नहीं करना है, एफर्ट नहीं डालना है, वहाँ पे आप अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हो। सो नाउ इट इज़ द टाइम कि आप किसी कन्फ्यूजन से, डिल्यूशन से निकल के आएँ, हेलुसिनेट करना बंद करें, प्रोक्रास्टिनेशन बंद करें, और रियलिटी को देखें कि इस वक्त आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपका एनर्जी इन्वेस्टेड होना चाहिए, कहाँ पर आपको किस तरीके से अपना सोच विचार रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वक्त जो सबसे ज़रूरी काम है आपकी ज़िंदगी का, उसे अप्रिशिएट करें, उसे प्रायोरिटाइज़ करें, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें, सो दैट थिंग्स कैन गेट ऑन ट्रैक, ठीक है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग ही दुनिया में हो, जहाँ पे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस वक्त जहाँ पे मेहनत करना है वहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, बाकी जगह में आपका बहुत मेहनत चल रहा है, ठीक है। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। सो आंसर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको अपने लाइफ को रीवैल्यूएट करने की एंड अपना एक अच्छा शेड्यूल बना के आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है एज ऑफ नाउ। सो लेट्स सी, बट येस, इसका आंसर येस आया है, ठीक है, फिर से मैंने बता दिया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, आप कोई कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, वही प्रोसेस है, आइज़ क्लोज करके यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछे जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। We have the forest lovers,
वी आर द वर्ल्ड, वाओ, फाइनली आई एम हैप्पी। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज बैक टू बैक मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर निकाले, रीजंस निकाले, गाइडेंस निकाले, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपके तरफ से करने की एनर्जी दिख रही थी कि आपको ही करना है, आपको ही निभाना है, आपको ही मेहनत करनी है, तब जाके वो चीज़ होगी। ओके, बट अभी मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा है उससे रिलेटेड बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अ बिग येस विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव, अबंडेंस, ओके, फर्टिलिटी, फैमिली, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, कंटेनमेंट। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपने करा है, ठीक है, तो वो यस है, बहुत खुशियों वाला यस है। ठीक है, सो अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो वो नो में ही बदल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ खुशियों के साथ यस आया है। ठीक है, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने अच्छा क्वेश्चन ही पूछा है, जिसकी वजह से इतने हैप्पीनेस के साथ ये यस आया है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अगेन यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि हैप्पीनेस खुद की क्रिएट करें। ओके, एंड खुद को डिजर्विंग माने। मुझे यहाँ दिख रहा है सेल्फ लव की भी आपकी बहुत कमी है, जिसके वजह से एक मेन इशू है कि आपको अपने लव लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नथिंगनेस भी यहाँ पर आया हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए करते रहोगे, खुद के बारे में करना भूल जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को प्यार दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, दूसरों को जताऊंगा या जताऊंगी, दूसरों के लिए करूंगा या करूंगी, तो मे बी आई विल गेट द सेम लव बैक। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गलत इंसान को प्यार करो, गलत लोग पे इन्वेस्ट करो, इजंट इट। तो सबसे पहले आप सेल्फ लव के स्टेट में आइए, सो दैट, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर कर रहा है लव लाइफ, अगर आपका स्थिति प्रेजेंट सिचुएशन की तरह ही लाइफ टाइम रहा तो अपने अंदर सेल्फ लव ज़रूर लाएं। कैसे लाएंगे, वीडियोस मैंने बनाए हैं यूट्यूब में, सेल्फ लव कैसे करें सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। उसके साथ साथ एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर कर सकते हो ताकि सेल्फ लव में आप आ पाओ। सो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ज़रूर गॉड यूनिवर्स एंजल्स को कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करें। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGMJQTWN में से आता है तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब क्या देती है, उसके पीछे का रीज़न भी। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज हम आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है। उस आंसर के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है, ना कोई डिसीजन लेना है, ना कोई एक्शन लेना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो जो भी आंसर आए, रीज़न है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे डिवाइन की तरफ से। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी तब तक आप अपने आइज़ को क्लोज कर लीजिए, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स को हटा दीजिए और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए और यूनिवर्स से रिपीटेड फॉर्म में उस क्वेश्चन को पूछें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल का आंसर यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि वो क्या देते हैं। We have 7 of bows. Okay. We have the lovers. Okay. सो जो भी क्वेश्चन आपने करा है ग्रुप नंबर 3 रिलेटेड टू योर लव लाइफ, उसका आंसर आया है मे बी। मे बी जो है वो हाँ में भी हो सकता है, वो ना में भी बदल सकता है, वो समय, एफर्ट्स बताएगा। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, सो ऐसे स्टेट में रहकर आपने क्वेश्चन करा है जो कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बदल सकती है, जिसके वजह से ही ये मे बी आंसर डिवाइन की तरफ से आया है कि वो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। वो समय और जो चेंजेस हो रहे हैं अभी भी, वो चेंजेस के अकॉर्डिंगली ही पता चलेगा कि अल्टीमेटली आंसर पूरे तरीके से क्लियर वे में क्या है। तो इट्स अ मे बी। ओके, इट कुड बी अ नो, इट कुड बी अ येस इन द अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इट्स अ मे बी। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है।
सो चलिए अब हम आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सो वही सेम प्रोसेस है, आँखों को बंद कर लीजिए, क्वेश्चन कीजिए रिपीटेड वे में यूनिवर्स से और देख लेते हैं उनका आंसर आपके लिए क्या है, उसके साथ गाइडेंस भी आपके करियर रिलेटेड सवाल में। सो लेट्स सी। आप फाइनेंसेस रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी में कर सकते हो, ओके, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड बेसिकली। We have 3 of stones. ओके, रीज़न भी देखते हैं। वी हैव द मास्टर ओ। सो आपके करियर रिलेटेड सवाल में इट्स अ बिग येस, ठीक है। एंड इस बिग येस के साथ मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन क्रिएट होने की, क्रिएटिविटी की, न्यू बिगनिंग की, विजडम की, नॉलेज की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो बहुत सक्सेसफुल वे में इट केम अ येस, ओके। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको वरीज करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने करियर रिलेटेड। करियर में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, आइडिया है, उस वर्क को लेकर, उस थॉट को लेकर कंसिस्टेंट रहिए, वर्क करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए एंड डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी नाइस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो करियर में आप बहुत ग्रो करते हुए, अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो कोई भी अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी या मन में डर, इनसिक्योरिटी है अपने भविष्य को लेकर, अपने प्रोफेशन, अपने करियर, अपने स्टडी को लेकर, तो उसे हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, खुद को तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो उस मेहनत पे, उस अपने बलबूते पे विश्वास करें और ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट बेटर बाय टाइम टू टाइम, ओके। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो येस, इट्स अ बिग 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 येस फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रही है आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। एंड डिवाइन इज़ लिटरली सेलिब्रेटिंग दिस, ओके। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड। ये चीज़ एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मिल रही है, ग्रुप नंबर 3। सो चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कर सकते हो। सो वही प्रोसेस है, आइज़ को क्लोज़ करें, रिपीटेड टाइम्स क्वेश्चंस को पूछे डिवाइन से और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है एंड उससे रिलेटेड रीज़न एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी। One missing tools from B1 card, please. Okay. We have the green woman. Okay. We got the innocence card. सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपने जो किया है उसका भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी एनर्जीज़ के साथ यस आंसर आया है, ठीक है। एंड इसमें भी मुझे बहुत अबंडेंस, इनोसेंस, क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, गुडनेस, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, कलर, हैप्पीनेस, वर्थ, वैल्यू, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो आपने जो भी क्वेश्चन करा है, अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन भी करा है तो उसको एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लाइफ से रिलेटेड अभी एज सच नेगेटिव नहीं हो रही है, ना होगी, ठीक है। सो अगर आपके मन में कोई इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपने ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड, उन इनसिक्योरिटीज़ को, उन फियर्स को हटाने की कोशिश करें, बिकॉज वो सारी चीज़ें इल्यूजन है आपके मन में जिसकी कोई वजूद नहीं है। सो फिर जब किसी चीज़ की वजूद, एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर आप क्यों फिक्र करेंगे या डरेंगे, इनसिक्योर होगे ओवर थिंक कर करके, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लाइफ में, कलर्स, स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, न्यू बिगनिंग्स, ये सब मुझे दिख रही है अपकमिंग टाइम में। फर्टिलिटी से रिलेटेड भी आपने कोई क्वेश्चन करा है तो उसका भी आंसर यस ही आया है।
तो सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3। सो गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि मन से सारा डर हटाएं, अपने लाइफ की अच्छाई को देखें। आपका लाइफ बहुत खूबसूरत है, ठीक है, आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत आपकी लाइफ खूबसूरत है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहें और बस दिल खोल के अच्छे से जीने की कोशिश करें। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यस में ही आया है गाइस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज मे बी, तो ये टाइम बताएगा, आपके एफर्ट्स या आपसे जुड़े हुए कोई इंसान है तो उनके एफर्ट्स बता सकते हैं, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अ बिग येस, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर इट्स अ बिग येस, एंड दोनों की येस में बहुत हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, विजडम, गुड एनर्जीज, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग्स, विजडम, इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में गॉड यूनिवर्स एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला होगा, क्लैरिटी मिला होगा। ओके, एंड अगर आप मुझे भी मानते हो एक मीडियम, या मेरे लिए भी आप ग्रेटफुल हो, तो मुझे भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं सबके रिक्वेस्ट को 1 बाय 1 पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। जो जो टॉपिक्स पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं मैं सारे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो या गाइज, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।